हेलो बच्चों, आज हम लोग परसेंटेज टॉपिक को पढ़ने वाले। परसेंटेज का हिंदी क्या होता है? देखिए, प्रतिशत। प्रतिशत यहाँ पे देखिए, प्रति वर्ड का मतलब ही होता है पर, याद रखिएगा। इंग्लिश में हम लोग प्रति वर्ड का मतलब होता है पर, और शत का मतलब होता है 100। याद रखिए, कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है। मान लीजिए एक ही देखिए, ये एक हम लोग गिलास बना दे रहे हैं, गिलास बना दिए। यहाँ पर क्या हुआ ना, इसमें हम पूरा पानी भर देते हैं। इस पानी में भर दिए तो कोई भी चीज़, अभी मैंने कहा कि अपने आप में क्या होता है 100 होता है। देख गिलास कितना है मेरा, ये 1 है। फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो ये 1 होगा, लेकिन परसेंट में लिखना है तो इसको हम लोग 100% लिखते हैं। तो इससे पता चल गया क्या, कोई भी चीज़ अपने आप में 1 होता होगा, परसेंट में उसी चीज़ को लिखना है तो 100% लिखते हैं। अगर हम लोग से पूछ ले कि 1% बराबर क्या होता है, 1% बराबर होता है मेरा फ्रैक्शन में 1/100 होता है। ये बात आप लोग को याद है। अगर मान लीजिए इस गिलास को हम आधा भर देंगे तो आधा भरेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अगर इसी का हम लोग परसेंट में निकालना है तो 100 का भी आधा हो जाएगा। 100 का आधा कितना हो जाएगा, मतलब ये हम लोग का 50% है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंट कहते हैं। परसेंट में आप लोग का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए, सबसे पहला तो आप लोग का क्वेश्चन आता है कि आप लोग डायरेक्ट परसेंटेज पूछ देता है इंक्रीमेंट करके। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है आप लोग का क्या, एग्जाम का रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको मार्क्स दे दिया जाता है कि इतना % से आप पास होना था, आप इतना नंबर लेके आए, इतना नंबर से फेल हो गए तो आपसे पासिंग % या मैक्सिमम मार्क्स पूछता है। इस टाइप का क्वेश्चन मेरे परसेंटेज के इसमें आते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा कि आज हम लोग परसेंटेज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। राम अर्न 800 रुपीज़ पर डे। After some week, he earned 960 rupees per day. What is the percentage increase in his daily earning? बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि राम जो है पर डे 800 रुपये कमाता है। कुछ सप्ताह बाद क्या तो उसकी इनकम जो है बढ़कर कितने हो जाते हैं, 960 रुपीज़ पर डे हो जाते हैं, मतलब 960 रुपये पर दिन कमाता है। तो आपको पूछ रहा है उसका डेली अर्निंग में परसेंटेज इंक्रीज करना है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए, सबसे पहला मेरा ओल्ड इनकम कितना है, मेरा ओल्ड इनकम का अगर बात कर देते हैं तो ओल्ड इनकम मेरा कितना है, यहाँ लिखा हुआ ओल्ड इनकम मेरा 800 हो गया। और अगर हमसे न्यू इनकम पूछता है, न्यू इनकम कितना है मेरा, ये भी लिख देता है, तो न्यू इनकम मेरा हो गया 960। तो देखिए इन दोनों में इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज मेरा देखिएगा तो 160 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है। अब हमको कंपेयर किससे कहते हैं, मेरा नया वाला सैलरी से कि पुराना वाला है, तो पुराना वाला सैलरी से हम लोग कंपेयर करें। जिस चीज़ से हम कंपेयर करते हैं उसको हमेशा नीचे ही रखते हैं, याद है 800 हो गया। और परसेंट में लाने के लिए हम लोग याद है कि 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तब यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 8 से मेरा 60। इसका राइट आंसर कितना होगा मेरा 20%। तो इसका राइट आंसर मार दीजिए हम लोग को ऑप्शन 20% इंक्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्या, व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। क्वेश्चन बोल रहे हैं हम लोग का क्या कि हम लोग 180 का जो है मेरा 15% में कितना ऐड करें कि जोड़ने पे सम मेरा इक्वल किसके आ जाए 20% ऑफ 360। तो देखिए हमसे पूछ रहा है क्या ऐड करना है, तो मान लेते हैं हम x रुपीज़ ऐड कर दे रहे हैं। एक्स में किस में ऐड कर रहे हैं, 15%। परसेंट को हटाते हैं तो नीचे 100 लिखते हैं, किसका 180 में ऐड करना है कि मेरा सम जो हो जाए मेरा, ये दोनों का सम करे तो किसके बराबर जाए मेरा 20% ऑफ 360। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया मेरे यहाँ से, 5 का टेबल से 3 बार में कटा, 2 बार में, 2 का टेबल से ये 9 बार में कटा। सेम उसी तरह देखिए 20 का टेबल 5 बार में कट गया, 20 का टेबल में कितना बार में कटा, 72 बार में कटा। तो यहाँ से मेरा कितना हो गया, x प्लस 9 से 27 हो गया प्लस 72। तो हमको क्या करना है, x में 27 को इधर ले आते हैं, जिसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने पे मेरा कितना आंसर आ जाएगा। देखिए 12 में से 7 गया तो कितना बचता है मेरा, 12 में से 7 गया तो 5 हो गया, और 5 में से 2 गया तो मेरा 55। इसका राइट आंसर मेरा क्या होगा 55 होगा, जो कि इसका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में कहीं पर भी ये दिया हुआ नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग का क्या बोल रहा है, 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी है, मतलब ए का 5% जो है बी के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है b% जो है मेरा ऑफ 20 का कितना होगा। यहाँ पे देखिए आपको रिलेशन में दिया हुआ है, तो बेसिकली इसको बनाने का तरीका क्या है, देखिए 5% जो है मेरा ए का, ये मेरा किसके बराबर दिया बी का, तो हमसे b% पूछ रहा है, तो b% ऑफ 20 पूछ रहा है। तो सीधा सीधे हम b का वैल्यू यहाँ से रख दें। b% का मतलब क्या होगा b/100, और b की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 5% ऑफ ए लिख सकते हैं कि नहीं, 5% ऑफ। अब इसका परसेंट हटाए तो नीचे 100 आ गया मेरा इंटू 20। तो अब यहाँ से देखिए इसका भी परसेंट हम हटाते हैं 5% को भी, तो यह तो 5% को इसमें हम रहने देते हैं। तो देखिए ये 20 से कितना होने कटा मेरा 5 बार में। अब यहाँ से 5 से मेरा
इसको काटने का प्रयास करते हैं तो 5 से 5 कितना बार में हो जाएगा मेरा, 5 से 5 कट जाएगा मेरा। तो ये मेरा बेसिकली देखिए 20% के बराबर ही आएगा। अगर यहाँ सॉल्व करेंगे कहीं पर भी ऑप्शन से तो देखिए ऑप्शन 20% वाला ही राइट आंसर होगा। 20% ऑफ ए मतलब 20/100 इंटू ए बाई 20। तो देखिए 20 से 20 कट गया, ए बाई 100 देखिए यहाँ पर भी मेरा परसेंट बचा हुआ है तो 5 से 5 कट गया तो कितना ए बाई 100 आ रहा है। तो ऑप्शन से मेरा डायरेक्ट कैलकुलेशन होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला है, अ नंबर विच वेन इंक्रीज बाय 16% बिकम 1914 मतलब 1914 हो जाता है। तो वो नंबर हमको बताना। मान लीजिए हमसे नंबर पूछा है तो अभी बताया आपको नंबर कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है तो 100% मेरा ओरिजिनल नंबर, इसमें को हम कितना से इंक्रीज कर रहे हैं तो 16% हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो मेरा नया नंबर जो होगा किसके बराबर है, 1914 का है। मेरे अनुसार कितना हो रहा है 116 हो रहा है, अब बुक के अनुसार कितना हो रहा है 1914। ये मेरा 1 है तो हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 1914 डिवाइडेड बाई 116। अगर इसको हम निकालते हैं और अब हमको 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 से इंटू कर देंगे तो पूरा मेरा काट छूट के काटने पे मेरा देखिए 1650 आएगा। यही इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा जो है राइट आंसर होने वाला है। सेम उसी टाइप का मेरा एक नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन भी बोल रहा है। देखिए व्हेन अ नंबर इंक्रीज बाय 260, लेकिन इस केस में आपको परसेंटेज आपको नहीं दिया, नंबर दिया हुआ है। बोल रहा क्या, एक नंबर को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं 216 से तो क्या हो जाता है, अपने का ही 140% हो जाता है। तो अपना कहीं 140 मान लेते हैं, एक नंबर को इंक्रीज करते उस नंबर को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। इसमें हम कितना से इंक्रीज कर रहे हैं, 216 से इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये नंबर जो खुद का क्या हो रहा है 140% हो जा रहा है। यही हमसे क्वेश्चन बोले नंबर क्या है, नंबर एक्स है। यहाँ से हम काटते हैं तो काटने पे कितना आ रहा है 7/5 आ जा रहा है यहाँ से। तो अगर हम 216 को यहीं पे रहने दें तो ये कितना आ गया, देखिए 7x/5 माइनस एक्स हो जाएगा। तब इसको हम काटने छाटते हैं उसके बाद कितना 216, 5 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 7 में से 5 गया तो मेरा 2x मेरा क्या आ गया 5 हो गया। हमको x का वैल्यू चाहिए, हमको x का वैल्यू चाहिए। तो देखिए 2 से ये मेरा कितना बार में कट रहा है, 108 बार में कट रहा है। अब यहाँ पे हमको x का वैल्यू चाहिए तो 108 गुने 5 हो जाएगा। तो 108 गुने 5 कितना हो जा रहा है मेरा 540 इसका राइट आंसर। और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, दो नंबर जो है 25% और 65% ज़्यादा तीसरा नंबर से। बोले इसमें 3 नंबर है जिसमें से तीसरा नंबर से जो है 2 नंबर एक 25% ज़्यादा है, एक 65% ज़्यादा है। उसी 2 नंबर का हमसे रेशियो पूछ रहा है। तो मान लेते 3 नंबर थे यहाँ पे, फर्स्ट रेशियो, सेकेंड रेशियो, थर्ड मान ले, ये 3 नंबर मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमको मेन बात किससे कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर तो हमको थर्ड नंबर से मान लेते, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है अभी बताएं। तो ये मेरा 100% है। दूसरा नंबर क्या है 65% ज़्यादा, तो ये मेरा 165 हो गया। और तीसरा नंबर कितना होगा 125। हमसे रेशियो किसका पूछा है, इन्हीं 2 नंबर का रेशियो पूछ रहा है। तो हम इन 2 नंबर का रेशियो निकालते हैं 125/165। अगर हम इसको काटते हैं तो इसके काटने के बाद मेरा राइट आंसर कितना आने वाला है, देखिए इसको हम काटते हैं कितना बार में 5 के टेबल से, ये 25 बार में कट गया। और 5 के टेबल से काटते हैं तो 33 बार में कट गया। इसका रेशियो कितना आ गया 25/33। याद है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन का हल्का लैंग्वेज सेम अलग है लेकिन उसी टाइप से बनेगा। देखिए बोल रहा क्या, 2 नंबर जो है एक 90%, एक 75% थर्ड नंबर से लेस देन है, लेकिन इसमें थोड़ा एक एक्स्ट्रा डाटा यहाँ से ऐड किया है। तो बोल रहा है कि बाय व्हाट परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर को हम कितना इंक्रीज करें कि वो मेरा दूसरे नंबर के बराबर आ जाए। तो चलिए इसमें भी हम क्या करते हैं, 3 को नंबर उसी तरह मान लेते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा हो गया। ये 3 हम लोग का मान लेते हैं। फिर थर्ड से हम लोग कंपेयर करते हैं, यहाँ 100% हो गया। यहाँ देखिए वर्ड किया यूज़ किया हुआ लेसर वर्ड, लेस वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो लेस के लिए हम घटाएंगे तो एक 75% लेस तो ये 25% हो गया, 25 हो गया। और ये एक 90% 10 हो गया। तो आप बोल रहा है ना, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्या कि व्हाट परसेंट पहला नंबर को कितना इंक्रीज करे कि वो मेरा दूसरा के बराबर। देखिए पहला नंबर मेरा 10 हो गया, दूसरा नंबर 25 है, तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 15 इंक्रीज करना पड़ेगा। कंपेयर किससे किया जा रहा है, कंपेयर जाहिर सी बात है मेरा किससे किया 10 से किया जाता है। और परसेंट में लाने के लिए हमसे परसेंटेज में पूछ देता है, तो हमको कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 150% इंक्रीज करेंगे तब मेरा जो पहला नंबर ये दूसरा नंबर के बराबर होता है। इसका राइट आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, देखिए द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी, बाई व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी इज लेस देन द इनकम ऑफ ए। मतलब इस क्वेश्चन में बोला गया है ना कि ए और बी 2 व्यक्ति है जिसमें ए का इनकम जो है 24% ज़्यादा है किससे, बी का इनकम का। तो बोल रहा है यहाँ पे उल्टा कर दिया क्वेश्चन कि बी जो है मेरा
कितना परसेंट जो है बी का इनकम जो कितना परसेंट ए के इनकम से कम है। तो देखिए ए और बी मेरे यहाँ दो व्यक्ति हो गया, बोल रहा है क्या ए का इनकम जो बी के इनकम से 24% ज़्यादा। तो ए का इनकम अगर हम 100% मान लेते हैं तो बी का इनकम कितना हो जाएगा 124। अब बोल रहा है ना मेरा कि बी का इनकम जो है ए के इनकम से कितना कम है। देखिए बी का इनकम ए से इनकम से कितना कम है 24 ही, जाहिर सी बात है कम है। और 24 यहाँ देखिए कंपेयर किससे किया जा रहा है, ए से किया जा रहा है। ए से कितना कम है याद नहीं अगर आए तो दैन के बाद जो वैल्यू भी रहता है उसी का वैल्यू हम लोग नीचे रखते हैं। तो ए से कंपेयर किया तो यहाँ पे 124 हो जाएगा इंटू 100। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। तो देखिए ये मेरा 4 का टेबल से कट रहा है, 4 का टेबल से ये 6 1 में कट गया, 4 का टेबल से मेरा 3 1 1 में कट गया। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो 600/31% आता है इसका वैल्यू। तो यही राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब तक का जितना क्वेश्चन कराएगा उसमें सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है मेरा, याद रखिएगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि अ नंबर इज इंक्रीज बाय x%, मतलब एक नंबर को हम इंक्रीज कर देते हैं x% से। तो अगर हमको उसको वापस अपने ओरिजिनल नंबर में लेना है तो हमको कितना परसेंट रिड्यूस करना पड़ेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए मान लेते एक नंबर को इंक्रीज कर दिया कितना परसेंट x% से। मान लेते कोई नंबर क्या है मेरा 100 है, 100% हो गया। अब इसको हम इंक्रीज कर सके कितना कर दिए 100% में x% ऐड करेंगे तो 100 + x हो जाएगा। अब इसको हमको वापस रिड्यूस करना तो कितना घटाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है हम लोग कितना परसेंट घटाएंगे इसमें से। तो देखिए पुराना नंबर कितना हो गया, इसको हम पूरा डिटेल बता रहे हैं। यहाँ 100 + x होगा, इसमें हमको कितना घटाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है इसमें हमको 100 ही घटाना पड़ेगा। अब कंपेयर किससे करेंगे, अब यहाँ से जो मेरा ओरिजिनल इसी से ना कंपेयर किया तो यहाँ पे 100 + x हो गया इंटू परसेंट मिलाने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 100 से 100 कट गया मेरा, तो यहाँ पे x × 100 करें तो कितना आ जाएगा मेरा 100x आएगा, 100x/100 + x। इतना परसेंट से हमको घटाएंगे तब मेरा ओरिजिनल नंबर है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मार्क कर लीजिएगा। आज का आखिरी सवाल हम लोग देखने वाला है जो कि सबसे हार्ड है इसमें भी। देखिए ए बी एंड सी 3 पॉजिटिव नंबर है, ए बी सी और 3 पॉजिटिव नंबर है, जिसमें से क्या बोला गया है ए जो है मेरा बी का 70% है और बी जो है मेरा सी का 40% है। याद रखें तो इसका और तीनों नंबर का सम दे दिया है, तीनों नंबर का सम करने पर 336 आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है क्या बी और सी का सम का 15% क्या होगा, ये आपसे राइट आंसर पूछ रहा है। चलिए देखिए ए बी + सी का पहले हम निकालते क्या है, ए जो है मेरा बी का कितना 70% है, मतलब 70/100। इस तरह से हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ए और बी का हमको रेशियो आ गया। उसी तरह अगर हमको बी और सी का बीच का रेशियो निकालना तो बी जो है मेरा सी का 40% हो गया, मतलब 40/100 हो गया। सी को अगर 100 मान ले तो बी मेरा कितना हो गया 40% हो गया। यहाँ तो रेशियो निकालते तो कितना आ गया मेरा 2/5। तो अब इसको हमको 3 देखिए ए बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, यहाँ बी मेरा 10 है, यहाँ पे मेरा 2 है। तो एक काम करते हैं इसको भी हम लोग को 10 बनाने के लिए क्या करते हैं, जितना न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उतना डिनोमिनेटर में। तो यहाँ 10 बनाने के 5 + 10 अब 25। अब देखिए यहाँ से हमको क्या निकला ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू निकल गया। ए कितना हो गया मेरा 7 हो गया, बी मेरा कितना हो गया 10 हो गया और सी मेरा कितना हो गया 25 हो गया। अब मेरे अनुसार रेशियो का सम कितना आएगा, देखिए 10 + 25 कितना हो गया 35 हो गया, 35 + 7 कितना हो गया मेरा 42x हो गया। अब जैसे तो रेशियो से आता तो मेरा 42x होता है। और यहाँ पे मेरा तीनों का सम कितना दिया 3 यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू निकालने पे कितना आ गया 336/42। अब हम क्या करते हैं 7 के टेबल से इसको काटते हैं। तो 7 के टेबल से देखिए 6 बार में कट गया और 7 के टेबल में 4 बार 28। अब बचा मेरा क्या 5 बचा 56। 7 का टेबल कितना 8 बार, मतलब ये 6 का टेबल से ये कितना बार में कट गया 8 बार में। तब से x का वैल्यू आ गया। हम चाहें तो तीनों नंबर का वैल्यू निकाल सकते, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है 15% ऑफ b + c। तो 15% निकाल देंगे, किसका पूछ रहा है हमसे b + c का पूछ रहा है। तो b + c कितना होगा, b + c कितना 25 + 10 35x होगा और x को क्या करते हैं हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए ये 3 बार में कट गया मेरा और ये कितना बार में कट गया 20 बार में कट गया। अब ये देखिए मेरा 4 का टेबल से कितना 2 बार में कट रहा है, ये 5 बार में कट रहा है। 5 का टेबल से ये मेरा डायरेक्ट 7 बार में कटता है। तो 7 1 21 42 इसका राइट आंसर होगा। तो देखते ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट है। इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।